हिमालय में इस साल मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप बारिश या मानसून में घूमने पहाड़ों पर आए, और फिर भी अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रा ध्यान से आइएगा। आप देख सकते हैं जिस लिंक रोड पर हम चल रहे हैं वो कितनी टूट चुकी है। कहीं कहीं तो सड़क का पूरा किनारा ही बह गया है, जिसे गुरखा ने पूरा ही क्रॉस किया। ऊपर से बारिश के कारण कभी भी लैंडस्लाइड होने का डर भी सदा पहाड़ों में बना रहता है। हम बस जंगल के लिंक रोड के सहारे अंदर चले जा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि हमें कोई अच्छी सी कैंपिंग लोकेशन मिल जाए। तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ ये जर्नी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जैसा एक्सपेक्टेड था बारिश शुरू हो गई है और आज के दिन की रेन कैंपिंग होने वाली है। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। अभी आपको बाहर के विजुअल्स चेक कराता हूँ। लुकिंग ऑसम। तो जी देखिए, इस तरह से एक्सप्लोर करते हैं हम जगहों को। बहुत सारे व्यूअर्स कई बार पूछते हैं कि जगह कैसे मिली, कहाँ मिली। तो मेरा जवाब होता है कि ये रैंडम ऐसे ही ढूंढ रहे थे, मिल गई। तो से एग्जांपल, अब जिस तरह हम एक मान के चलिए कि लिंक रोड के ऊपर चले ही जा रहे हैं, तो बस ये है कि कहीं जगह मिल जाएगी, वहीं पे अपना कैंपिंग कर लेंगे। तो उस कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है लोकेट करना और आपको शेयर करना कि एग्जैक्टली वो जगह का है। अब मान के चलिए मुझे मेन रोड से लगभग 4-5 किलोमीटर हो गए अंदर जंगल की तरफ चलते हुए, और अब बस इंतजार है कि कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे अपना कैंपिंग आज ही करें, रेन कैंपिंग शुरू। तो ये छोटे छोटे फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई हिडन रखना होता है या कोई छुपाने वाली बात होती है। बस बात ये है कि कई बार भाई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम भी जजमेंट ही दे सकते हैं, हल्के फुल्के अंदाज़ा लगा के आपको बता सकते हैं कि ये लगभग यहाँ पे है। बाकी तो बस यही तरीका है हमारा कि बस चलते रहो जी, चलते रहो, और अपना उसी हिसाब से कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे कैंपिंग कर लो। तो ये मज़ा होता है जी, आप जब एक्सप्लोर करते रहते हैं ना इससे आइसोलेटेड जगह। चिड़ियाँ बोल रही हैं अभी भी, बारिश में भी पता नहीं कहाँ छुपी बैठी हैं। वो उधर उस पेड़ से कहीं से आवाज़ आ रही है। ये आए जी हमारे साहब बाहर, और साहब के पीछे देखिए यहाँ पे तो यहाँ हो गई है जी रेन कैंपिंग हमारी शुरू। एक्चुअली क्या है कि मौसम जो है वो ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मौसम खुलने वाला है या शाम तक भी खुलेगा। तो एक ऑप्शन बचती है जी, अगर आपने पेट भरना है, भूख लग रही है, तो आपको इसी मौसम में खाना बनाना पड़ेगा। और काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं रेन कैंपिंग की, और आखिरकार मौका मिल ही गया। तो चलिए इस पल को एंजॉय करते हैं और आपको शेयर करते हैं। मज़ा आने वाला है। जंगल का है एरिया ये, आसपास कोई व्हीकल नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ नेचर है और हम हैं, बारिश है, मज़ा आएगा। एक बार टार्च लग जाएगा ना, फिर आप लोगों को थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा नहीं रेन कैंपिंग के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं।
और यही मज़ा होता है बाद में। अभी तो ये थोड़ा तंगी लग रही है ना, बाद में यही मज़े के पल लगेंगे। बस इतना सा आपको करना होता है, इसके बाद तो रेन कैंपिंग में मज़े ही नहीं। मैं हूँ जादू। नहीं, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के और फिर हाथ खोलो। हाँ, अब हिलाओ। एक पहले इधर का यूं यूं, ये कपड़ा 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 ऐसे टूं टूं टूं। तभी तो धूप मांग रहा है जाए तो। यहाँ पे बारिश में आसपास पेड़ों में हवा भी चल रही है। सिर्फ ये नहीं है कि खाली बारिश हो रही है, हवा के साथ बारिश है। और पानी लगातार जो है सड़कों पर बह रहा है। सामान निकाल लेते हैं। ये हमारा टेबल। बस बारिश में थोड़ी सी परेशानी आती है हमेशा, सामान निकालना रखना नहीं। पानी तो जाता ही है देखो। काम नहीं होता ना, बचाव हो जाता। थोड़ा सा मोमेंट जो है ना वो फ्री हो जाती है। वो रेन कोट में ना थोड़ा यूँ रहता है आदमी, मोमेंट प्रॉपरली फ्री नहीं रह पाती। तो बस जी अब सेटअप कर रहे हैं और करते हैं आज की कैंपिंग शुरू। कैंपिंग तो शुरू हो ही गई है, कुकिंग शुरू करते हैं आज की। हाँ जी, क्या पोजीशन है? मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा भी आ रहा है और ठंडी ठंडी भी लग रही है बहुत। क्योंकि बारिश करके ना ठंडी हवा चलने लगी है। बहुत ठंडी हवा लग रही है। कपड़े गीले हो चुके हैं और हवा ठंडी है, ऊपर से बारिश हो रही है। पकोड़े खाने का मन कर रहा है वैसे तो। पकोड़े बनाने हैं? पकोड़े तो नहीं, पर खाना खाएंगे प्रॉपर। आलू निकल रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आलू की कोई। पकोड़े तो मना कर रही है, पर मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है ना, शायद आलू के पराठे, आई थिंक सो, ऐसा लग रहा है। क्या बन रहा है जी? आलू प्याज के पराठे। लग ही रहा था मुझे, 100% लग रहा था। तो साथ में पर चाय तो नहीं हो पाएगी यहाँ पे ना? होगी। अपने पास वो है पाउडर? पाउडर नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो ये ख़राब नहीं होगा? नहीं नहीं, ये होमोजेनाइज मिल्क होता है। अच्छा, ये खराब नहीं पैस्चराइज रखा होता है इसको? हाँ, इसको ओपन करने के बाद ही खराब हो जाता है, और जब तक आपने ओपन नहीं किया तो आप इसको 1 महीना भी रख सकते हैं। क्या ये सही है? 90 डेज। तो फिर तो 90 डेज इवन, नॉट 1 महीना, इट्स 90 डेज। फिर तो पाउडर लाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऊपर से आप एलपीजी उतारेंगे और दिक्कत आएगी ना बारिश के अंदर, कौन छाता पकड़ेगा कौन क्या। तो ब्यूटेन में बना लेते हैं, वो भी बेचारा कभी किसी टूर पे यूज़ तो है। अच्छा, यहाँ नीचे रखा हुआ है क्या? ये ठीक है, हैंडी है। एक बार ऐसी कैंपिंग होती है ना जी, फिर वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। पिछले 2-3 टूर से मेरा पूरा मन था कि रेन कैंपिंग हो जाए, रेन कैंपिंग हो जाए। रेन कैंपिंग नहीं होके दे रही थी। और आज
और आज जो रेन कैंपिंग हो रही है वो हमारा जी जानता है। कपड़े भीग गए अंदर से भी, रेन कोट के बाद भी। पता नहीं कैसी इंटेंस जिसको कहते हैं ना रेन, वो हो रही है। बस शुक्र ही है कि यहाँ पे देखिए मैंने जगह ऐसी चूज़ करी है कि पत्थर वगैरह गिरने का डर नहीं है। कभी भी आप ऊंचे माउंटेन होते हैं ना, वहाँ पे मत कीजिए। यहाँ पे पत्थर कभी भी आ जाए ऊपर से। ऐसे इधर है, यहाँ पे भी देखिए जंगल ज़रूर है बट पत्थर वगैरह का कोई डर नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जी, सेफ्टी सेफ्स, आप जितना बचाव रखोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। इस बार तो घर वाले आलू काम आ रहे हैं नहीं? हाँ जी। कहाँ थे वो आलू? थे तो अपन ने लिए नहीं, पर पड़े थे इसलिए नहीं लिए ना। हाँ, हमारे पास थे। आलू कट कर रहे हैं, इससे क्या है कि थोड़ा सा जल्दी उबल जाता है ना जी। हाँ जी। ब्यूटेन गैस है तो थोड़ी सी सेव हो जाएगी। हवा भी चल रही है तो उसका भी है थोड़ा सा। वो निकालूं क्या विंड वाला, विंड शेल्टर? वो है मेरे पास, अच्छा इसी में ही है। सारा कुछ इसी में ही है। हाँ लगाना पड़ेगा शायद, हवा चल रही है। इनको आ रहे हैं मुझे तार के अंदर आराम से बैठे रिलैक्स हो रहे हैं। अरे मेरी पोजीशन दिखाऊंगा आपको, ये देखना पैंट भीग चुकी है, कमीज जो है टी शर्ट ये भीग चुका है, कितना ही बच लो। और ये देखिए बाजू में ये भीग चुकी है। टेविश क्या भी ये हो रहा है कि बस बारिश रुक जाए किसी तरह। 15 मिनट से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा बारिश रुकने की? हाँ। मेरे हाथ से ख़त्म है ये। नहीं, गैस तो निकल रही है। हैं? गैस तो निकल रही है बट ये लाइटर से जल नहीं रहा है। इसका लाइटर भी ख़राब हो गया क्या अब? नहीं, लाइटर तो दिख रहा है मुझे, इग्नाइट हो रहा है। वो हवा करके होगा ये तो। वो हवा से चिंगारी है। तो वो लगा लो यार, हाँ वो लगा रही विंड शील्ड, क्योंकि देखो ऊपर तार सही दिख रहा है मेरे को तो, बहुत तेज हवा है। ये सही है। अब तो नहीं हो रहा विंड शील्ड लगाने के बाद? ज़्यादा पास तो नहीं लगा दी? नहीं, ओके ओके ओके। मैं ये इधर से दिखेगा नहीं ना ये। और ये ब्यूटेन जो है ना, इसमें बर्निंग में बहुत तेज, मतलब कुकिंग बहुत तेज होगी। बहुत काम आ रही है ये दोनों। आटा भी गूंद रहे हैं, सब्जी भी छिलके इसमें डालते हैं, उड़ते नहीं हैं। फिर वापस जहाँ डिस्पोज करने हैं अपने डस्टबिन में वहाँ कर लेते हैं। मैश करना है मसाला, वो इसमें हो रहा है। सब्जियाँ कट रही हैं, बहुत काम। मल्टीपर्पज़ यूज़ आ रहा है इसका। और स्पेस में इतना घेरा तो भी एक के अंदर एक आया। सही है तो फिर। सब्जियाँ वॉश हो जाती हैं। जो हमारे व्यूअर्स नए हैं जी उनको मैं दिखा रहा हूँ, हमने एक अपडेट किया था। जो ये सिलिकॉन का हम लेके आए चॉपिंग बोर्ड, पतला भी है, इजी टू कैरी है, फोल्ड हो जाता है, कहीं भी रख लो आप, फ्लेक्सिबल है। और दूसरा चॉपिंग बोर्ड हमने कई यूज़ करे, थोड़ा स्पेशियस होते हैं वो, भी जगह घेरते हैं। ये थोड़ा ठीक है, और ये मल्टीपर्पज़ है, सिलिकॉन का है तो कटिंग के भी काम आ जाता है, और बाद में जब हम आटा वगैरह मतलब रोटियाँ जब हम बेलते हैं उसमें भी काम आ जाता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसी चीज़ से कि अभी आपका आगे प्याज कटने वाला दिखा रहा था शॉट, प्याज ही कटी हैं, इतनी देर में हमारी विसल शुरू हो गई है आलू की। कितनी तेज़ बर्निंग होती है ब्यूटेन की। अगर आपको जल्दी है और आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम है तो ब्यूटेन अच्छी ऑप्शन है। बट ब्यूटेन का नुकसान क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ कुक करोगे ना जी हाई फ्लेम करके, थोड़ी जो न्यूट्रिशन होता है ना खाने का वो कम हो जाता है, क्योंकि जितना तेज़ फायर और जितनी ज़्यादा हीट उतना न्यूट्रिशन फिर डाउन हो जाएगा। सही बात बताना, यूँ नहीं उड़ा के भी कच्चे ही खा लेते हैं ऐसे ही गरम गरम। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो आखिरकार जी मैं तो आ गया टार्प के अंदर, बाहर अनबियरेबल सा आ रहा था, कितनी देर खड़ा रहूँ, बॉडी भी पेन करने लगी थी। अब मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, आलू छिलेंगे, उसके बाद बनेगा पराठा, फिर मिलेगा, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर चलेंगे आगे, देखेंगे और भी कोई जगह है। आज पूरा एक्सपीडिशन पे हम आज नहीं छोड़ते कोई आसपास की जगह, आज सब देख के जाएंगे। अपने को तो लग रही थी जी ठंड वहाँ पे, अपना यहाँ पे एक पता नहीं क्या टीन का सा बना हुआ है, इसके पीछे आ गया हूँ, क्योंकि भीग गया ना, पर थोड़ी सी हवा चल रही है तो बिल्कुल कपकपी छूट रही है। तो भाई बचाओ में बचाओ है, वैसे लग रहा है मेरे को कि जुकाम की पूरी संभावना है। अब जो होगा देखेंगे, फ़िलहाल तो कैंपिंग में मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा था जी इसमें तो टाइम लगेगा जितना ना, तो आप साथ साथ चाय रख लेते हैं और ये दोनों थैली यूज़ कर लेते हैं। पानी नहीं डालूंगी
पानी मत डालो, उससे क्या है कि ठंड हो रही है, एक दो बार चाय पी लेंगे साथ में ही, क्योंकि चाय में भी लग जाएंगे 10-15 मिनट। ओह ये क्या है? ये क्या सिंक्रोनाइजेशन बैठी। मैं आ गया, रुको। कुट गया मसाला? वो डाल भी दिया। खुशबू तो यहाँ तक आई इसकी। बस अब बन जाए जल्दी से चाय। चाय पीते हैं। रेन कैंपिंग तो ठीक थी, परंतु जो ठंडी हवा चली है ना और जो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना डाउन जाएगा। मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा कर देना, तीखा सा, ठंड में अच्छा लगेगा। वो बल्कि जी चाय हमारी बन गई। बाहर आ जाती हुई ये बाहर आएगी एकदम। आगे। इसको थोड़ा फ्लेम को कम करो। ध्यान से करियो, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है बात। नहीं। और जो ये चाय है बस ये अमृत के समान है इस टाइम। हाँ, वाकई में बहुत अच्छी बनी है। ये इसकी अच्छी बनती है चाय। एक तो पाउडर वाला दूध होता है ना, उसका मज़ा नहीं आता, चाहे जैसे मर्जी हो। ये प्रॉपर दूध वाली है, और ऊपर से इसमें जो इलायची वगैरह वो डाली ना, दालचीनी, बहुत अच्छा फ्लेवर है। बड़ा अच्छा रहा। तो आज का तो जी जो हमारा पराठा बन रहा है ना, ये भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्या है वो भी आपको देखने से पता चल जाएगा। नॉर्मली में तो हम ऐसे फिलअप करते हैं ना, आज हम आपको दूसरी तरह से फिलअप करके पराठा बनाना दिखाएंगे। टेविश लिया डिस्पोजेबल प्लेट्स। बेटा एक बार ना, जब से हमने डिस्पोजेबल प्लेट्स शुरू करी है ना, तब से थोड़ा सा इजी हो गया है। नहीं तो पहले वही घर की तरह पूरे बर्तन मांजे जाओ, बहुत ज़्यादा हो जाते थे। बेटा वहाँ से टेबल पकड़े। टेबल उठा बेटा, खाना खाने के लिए ना फिर अपने को स्पेस मिल जाएगा। बस डन। अभी इधर बन गई ना जगह। टेविश अब तो जहाँ पे खड़ा है ना, यहीं पे अपना स्टूल वगैरह जचा ले। इसका तो ये रहा। अच्छा ठीक है। एक रोटी थोड़ी छोटी और एक रोटी थोड़ी बड़ी। इसको अच्छे से फैला देंगे सारे में, फिर इसके ऊपर रख देंगे हम ये दूसरा पराठा, और अब इसको साइड से बंद कर देते हैं ऐसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मोमोज को चपटा कर दिया हो। मोमोज ही हैं बेटा ये। मोमोज के मजे ले लो। मोमोज भी तो यही चीज है, बस वो स्टीम से बनते हैं। और उसके बाद नहीं, उसमें मैदा होता है, ये हेल्दी है, आटा है। हाँ, और तो आटा भी कौन सा? मोमोज ऑर्गेनिक आटा है ये। हाँ, ताकि व्यूअर्स को भी लगे कि ये कैंपिंग के पराठे ये नहीं है कि ये आपने यूं ही काम चलाया किया है। क्या बात है, वाह भाई वाह, मज़ेदार। ये ज़रूर है भाई हमारे साथ कि कोई डेफिनेट प्लान नहीं होते। अब चांस की बात है, जगह मिल गई, चांस की बात है, हो सकता है 2 घंटे बाद मिलती, तो ऐसा ही रहता है जी। कई बार तो ऐसा होता है, आप यकीन मानिए कि सारे दिन में एक ही टाइम खाना होता है। बस ऐसे ही जंगलों में घूमे जाते, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर आगे चलेंगे। और कई बार क्या होता है, जगह अच्छी होती है बट लोकेलिटी ऐसी होती है, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नहीं कर पाते कुकिंग, हर जगह कैंपिंग में नहीं कर सकते। लोकल बाउंडेशंस हैं या रिचुअल्स हैं या लोकल मान्यताएं हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रेडी पराठा मज़ेदार है भैया, मैं तो अब खाने लग रहा हूँ जी। मजाक की बात हो गई कई, अब है भैया भूख के मारे आदत खराब। वहाँ पे आ रहे अंदर, मुझे दे दो एक चाय। वैसे अब बाहर से अंदर आए हो ना, वैसे पता नहीं बारिश को कम बारिश बंद होगी। भगवान मेरी परीक्षा ले रहा था, जब तक मैं बाहर था बारिश थी, अंदर आने के बाद बिल्कुल बंद। चलो जैसा बोले ना, चाय मज़ा आ गया जी, सच में मज़ा आ गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको ऐसा फील, ऐसा टेस्ट किसी होटल में, किसी ढाबे पे कहीं नहीं मिल सकता। और अब क्या हो रहा है, बारिश तो बंद होगी और धीरे धीरे जो बादल है ना वो आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है इस टाइम। सही में बहुत मन है मेरा कि काश आप लोग साथ होते और इस टेस्ट को एंजॉय कर पाते। कई बार व्यूअर ये सोचते हैं कि भाई हमें खाना चाहे जैसा मर्जी बनाओ, आप तारीफ़ कर रहे होंगे, पर सच में जब आप ऐसे मौसम में ऐसे टेस्ट उससे भरा खाना खाते हैं ना,
कैंपिंग के मज़े पूरे। अब तो चाहे मुझे हल्का फुल्का जुकाम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इस वही कहते हैं ना कि भी कोई भी चीज़ होती है उसकी एक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट मैं देने को तैयार हूँ। ध्यान से सुनिए जी, ये है मेलोडी ऑफ जंगल। मैं कई बार अपने वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, ऐसी जगह आके ही मेरे को सुकून मिलता है। दूर माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स जो हैं वो बहते जा रहे हैं। आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं जी। हमारी आंखें जो देखती है ना, बस वही कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा पाऊँ अपने कैमरे के माध्यम से। अब बताइए आप, ऐसी जगह कैंपिंग करने का मज़ा कैसा होता होगा। सच में सुकून मिल जाता है भाई। ये टूर छोटा ज़रूर है बट बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहे हैं इसके। फुली सेटिस्फाइड हूँ मैं। देखिए कैंपिंग में क्या है कि आपका कोई होटल का खर्चा नहीं, खाने का खर्चा नहीं, अपनी मेहनत करनी है, जगह ढूंढनी है, अपने गाड़ी के अंदर सोना है, खुद का खाना बनाना है, तो बजट फ्रेंडली भी है और इन हसीन वादियों के नज़ारे भी हैं। और क्या चाहिए। ये आ गई जी हमारी गाड़ी। तो इतना मोटा लंगूर बैठा है पेड़ पे। हाँ, अच्छा। देखने लग रहा। दूर माउंटेन के ऊपर बादल तैर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब आप चलेंगे ना आगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे अपने को क्लाउड्स ऐसे ही दिखेंगे मूवमेंट करते हुए। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत जन्नत है ये। सबके भोजन के बाद अब बारी है जी मैडम की। सच में बहुत डिलीशियस बने, मज़ा आ रहा है। चाय गरम गरम, बारिश और पराठे, वो भी आलू प्याज के। ये थोड़ा सा रहता है जी, घर में तो चलो इकट्ठा खा भी लें, कैंपिंग के अंदर ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक को तो लास्ट रहना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ डन। और अब चलिए पैकिंग, बस पैक करते हैं। बारिश भी हल्की हल्की देखे कम हो गई है, तो बस आगे देखते हैं। कहीं बढ़िया सी क्लाउड वाली मेरी चाय है, ये क्लाउड्स हो जहाँ पे, वहाँ करेंगे भाई अगली कैंपिंग नाइट की। ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा चैनल को, तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देंगे, किसी को रिकमेंड कर देंगे। क्या होता है जब कोई कमेंट करता है ना, या कोई लाइक करता है या किसी को शेयर करता है, तो बहुत बूस्ट मिलता है। यूँ लगता है कि आपने जो मेहनत करी है ना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बस इसी इच्छा के साथ कि आप ये ऐसा ज़रूर करेंगे, मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।